जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निकलता है उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर का नाम, भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, इसका नोट्स हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार संत किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है शिव की, लक्ष्मी जी की, विष्णु की या कार्तिकेय की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु जी की। ये जो अलवार संत थे वो विष्णु की पूजा करते थे, जबकि नयनार संत जो थे वो शिव भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि नयनार संत किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है शिव की, इंद्र की, देवी की या फिर विष्णु की। तो अभी आपको बताया कि नयनार संत जो है शिव की पूजा करते थे और अलवार संत जो है विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, अलवार संत विष्णु भगवान की पूजा करते थे और नयनार संत शिव भगवान की। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित? ऑप्शन है चिश्ती, सोहरावर्ती, कादरी या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चिश्ती। ये जो निजामुद्दीन औलिया था इसने ये जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है और इसका दरगाह कहाँ है भाई? औलिया, नाम देखिए लिया, लॉ है ना, तो दिल्ली से है। कहाँ से है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह? दिल्ली में। ठीक है, अगला है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन है रैदास, कबीर, धन्ना पीपा, ऑल। तो रामानंद के शिष्य जो थे ना वो रैदास, कबीर, धन्ना पीपा ये सभी थे। ठीक है, अगला है कि ख्वाजा, क्या क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। अब बताइए कहाँ है इसका दरगाह? ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में। तो अजमेर में इसका दरगाह है। कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के सामने। अगला क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जो जन्म स्थान है, देखिए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का बोल रहा है। ऑप्शन है अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तलवंडी में या लाहौर में। तो इसका राइट आंसर होगा तलवंडी ग्राम में। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम में। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ हुआ था इसका? तलवंडी ग्राम में। अगला है कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक, गीत गोविंद या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बीजक। बीजक में जो है कबीर के उपदेश जो जो उन्होंने उपदेश दिया है उन सभी का संग्रहण जो है वो बीजक में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कबीर, कबीर अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपका और बन जाएगा कि कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है संत, सिद्ध पुरुष, महान या फिर मसीहा। कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? महान होता है। क्या होता है जी? महान होता है। ठीक है, अगला है कबीर किसके शिष्य थे? मतलब कबीर किसके शिष्य थे बताना है आपको। तो कबीर जो है पता ही है आपको, रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे भाई? रामानंद के। जैसे कबीर केवल कबीर ही नहीं थे बल्कि रैदास हो गया, धन्ना पीपा, ये सब किसके शिष्य थे? कबीर के ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? मजार, दरगाह, खानकाह या फिर वसदी। तो इसका राइट आंसर होगा खानकाह। सूफी संतियों का जो गतिविधि का केंद्र जो था ना उसको खानकाह कहा गया था। ठीक है, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा खानकाह के बारे में क्या था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सिलसिला से संबंधित। ठीक है, सिलसिला क्या है? कब्र, सूफी व्यवस्था, मुसाफिर खाना या फिर धार्मिक स्थल। सिलसिला जो है वो क्या है? क्वेश्चन क्या है? सिलसिला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलसिला जो है वो भाई एक सूफी व्यवस्था है जिसमें गुरु और शिष्य की कड़ी बनती है। ठीक है, गुरु और शिष्य का जंजीर वगैरह जो बनता है, मतलब कड़ी बनता है। अगला है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? सूफी संत जो है मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ऑप्शन है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, गजनी, मोहम्मद गोरी या इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गोरी के साथ जो है, मोहम्मद गोरी के साथ जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि सूफी संत जो मोइनुद्दीन चिश्ती थी वो भारत आए थे मोहम्मद गोरी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि सूफी संत की फिरदौसी शाखा कहाँ अधिक पनपी? फिर सूफी संत की जो फिरदौसी शाखा थी वो सबसे अधिक कहाँ पनपी थी? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में या बिहार में। इसका राइट आंसर होगा बिहार में ज़्यादा पनपा था। क्या भाई? तो सूफी संत का जो फिरदौसी शाखा था ना वो सबसे अधिक अगर देखें तो कहाँ पनपा था? बिहार में पनपा था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है रखा है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक,
बंदा बहादुर या तेग बहादुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब संत कबीर का जन्म कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, काशी, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी में, यानी कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? ऑप्शन है रामानंद, कबीर, चैतन्य महाप्रभु या फिर नानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। किसने किया था भाई? रामानंद। सही बताइए, रामानंद ने किया था क्या? रामानंद ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यार रामानंद जो है ना, वो भक्ति आंदोलन यानी उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? रामानंद को। यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को, यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? रामानंद। ठीक है, अगला है कि मीरा किसकी भक्त थी? मीरा बाई जो है वो किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, नानक की या विष्णु की? देखिए, आप कई स्टूडेंट यहाँ पे विष्णु मारता है, नहीं होगा यहाँ पे विष्णु। क्यों? आप कहेंगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि विष्णु जो है वो कृष्ण का अवतार है, सॉरी कृष्ण जी जो है वो विष्णु जी का अवतार है ना। तो विष्णु भगवान जो है विष्णु भगवान है, लेकिन विष्णु भगवान का अवतार है कृष्ण जी, तो नाम तो अलग है ना। और ये मीरा जो है विष्णु जी की भक्त नहीं थी, बल्कि कृष्ण की भक्त थी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक नहीं है दोनों। ठीक है, अगर एक कहेंगे तो फिर तो राम भी एक है। अब वो अलग बात है, भावना एक है कि हाँ सभी ईश्वर एक है और उनके रूप अनेक हैं। लेकिन यहाँ पे बात है कि ये जो है विष्णु जी के भक्त नहीं थे, बल्कि कृष्ण जी के भक्त थे। ठीक है, अगला है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ मिलती है? ऑप्शन है दिल्ली में, अजमेर में, पंजाब में या बंगाल में। दिल्ली में, अजमेर में, पंजाब में या बंगाल में। तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है, औलिया लॉ है ना, तो दिल्ली, क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, और एक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। ये दोनों अक्सर पूछते रहता है, निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया लॉ आ रहा है इसमें, तो दिल्ली बोलना है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो उसको अजमेर याद रखना है। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हराय, गुरु किशन, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? सिखों के अंतिम गुरु पूछा गया है, तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ना केवल ये अंतिम गुरु, बल्कि 10वें गुरु भी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दे रखा है कि बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? कृष्ण भक्ति का पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कृष्ण भक्ति का पूछा गया कि सबसे बड़े संत कौन हुए। ऑप्शन है वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु या संत ज्ञानेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। कौन हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु, जो कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत माने जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रामानुज ने, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? रामानुज जो थे एक महान दार्शनिक थे भाई, वही बोल रहा है कि किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धता द्वैतवाद या फिर अचित्तम भेदाभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। क्या हो जाएगा? विशिष्ट द्वैतवाद का जो है इसने क्या किया? प्रतिपादन किया। विशिष्ट द्वैतवाद मत का इसने प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव, क्या है क्वेश्चन? कि पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? क्या है? अपना राजधर्म घोषित किया। ऑप्शन है जैन, बौद्ध या फिर शैव या फिर वैष्णव। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव। क्या हो जाएगा? वैष्णव। आप कहेंगे वैष्णव ही क्यों होगा, जबकि पल्लव राजाओं ने तो सभी धर्मों का जो है संरक्षण किया था। भाई संरक्षण दिया था, पल्लव वंश के जितने भी राजा थे उन सभी का जो है ये धर्म था कि हमें सभी धर्मों को, जैन, बौद्ध, शैव, सभी धर्मों को क्या करना है? संरक्षण प्रदान करना है, और किया भी था उन्होंने। लेकिन उनका एक व्यक्तित्व जो धर्म था, अपना जो राजधर्म था उनका, वो वैष्णव धर्म का था। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे इस देश के जो प्रधानमंत्री है उनका जो है सम्मान, उनका मतलब कार्य है कि सभी इस देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उन सभी का क्या करना है? तो रक्षा करना, यानी उन सभी का जो है क्या करना? संरक्षण प्रदान करना उन सभी धर्मों को। लेकिन प्रधानमंत्री का भी एक धर्म है, ठीक है, एक राजधर्म है, वो क्या है? सनातन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विष्णु भगवान को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाला। मीरा भाई देखिए याद रखिएगा, वो मीरा जो है श्री कृष्ण जी को अपना पति मानती थी। कराइकल या फिर ऑल? मीरा, अंडाला, कराइकल या फिर ऑल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मीरा। हैं, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा। अब ये राइट आंसर है क्या? नहीं भाई। अब देखिए यहाँ पे मीरा हो गया, अंडाला हो गया, कराइकल हो गया, ये सब नहीं है, ये सब इनमें नहीं है। तो फिर विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा। आपको लिख देना है।
आप कहेंगे कि भाई ये तो कृष्ण भगवान को अपने पति मानती थी। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि मीरा जो है, मीराबाई, वो विष्णु का ही अवतार जो है किसको माना जाता है? कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान को अपना पति मीराबाई मानती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में जब कोई ना रहे ना तो मीरा को आपको लगाना है। ये नहीं कि आप बोलेंगे क्वेश्चन गलत, नहीं। अगला है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के, अगर आपको फिर भी 23 नंबर का डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि भाई हाँ हमको डाउट है, तो आपको वहीं पे कमेंट में आपको क्लैरिफाई करेंगे क्यों हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, अगला है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या फिर बाबा रीद? बाबा फरीद हो जाएगा भाई, रीद हमने लिख दिया, बाबा फरीद, ठीक है। बंगाल के प्रसिद्ध संत जैसे कि आपको अभी पता है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। अगला 24 नंबर तक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जो है ध्यान से देखते हैं। क्या औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले से था? ऑप्शन है चिश्ती, सुहरावर्ती, नक्शबंद या कादरी। तो राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंद। क्या हो जाएगा? नक्शबंद। अगला है कि खानकाह क्या है? खानकाह क्या है? सूफी संतों का घर, मुसलमानों का विद्यालय, वैष्णवों का केंद्र या शिल्पकार का कार्यस्थल? खानकाह क्या है? तो सूफी संतों का घर माना जाता है। खानकाह को क्या माना जाता है? सूफी संत का घर माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है सल्तनत कालीन, क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद, ठीक, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी थी? कुब्बत उल इस्लाम, ढाई दिन का झोपड़ा, बदायूं का जामा मस्जिद या मोठ मस्जिद? मतलब कि सल्तनत काल में सबसे पहला मस्जिद का नाम क्या था जो बना था? कुब्बत उल इस्लाम, याद रखिएगा आपको क्या नाम था? कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पे मुस्लिम है लेकिन एक भी मस्जिद नहीं? जहां पे मुस्लिम है लेकिन एक भी मस्जिद नहीं, आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है, मतलब आंसर देना है भाई, ठीक है। और अगर नहीं पता तो आपको पूछना है भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, हम आपको जरूर बताएंगे। अगला है कि पाहन पूजे हरि मिले, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? पाहन पूजे हरि मिले, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? मतलब सॉरी यार, ये पंक्ति कहाँ से है, मतलब किसके द्वारा ये लिखा गया पंक्ति है, ठीक है। रहीम का, कबीर का, सूरदास का, तुलसीदास का? तो ये जो पंक्ति है ना वो कबीरदास जी का है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की वाली पीस खाए संसार। मतलब कि पत्थर के पूजने से अगर हरि की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं, मतलब पाहन पूजे, सॉरी पाहन यानी पत्थर के पूजने से अगर हरि की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा। इससे अच्छा तो पत्थर है, वो चाक का पत्थर है, चक्की का पत्थर है, जिसको पीस करके संसार आटा की खाता है, आटा को खाता है। अगला है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? रामानंद को, कबीर को, वल्लभाचार्य को या चैतन्य महाप्रभु को? तो वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में, कहाँ पूछा है? उत्तर भारत में, ठीक है। भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को, कबीर को, नानक को या वल्लभाचार्य जी को? कहाँ पूछा है? उत्तर भारत में, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को, ठीक है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा भी, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। उसके बाद है मीराबाई किस वंश की रानी थी? मीराबाई जो है वो किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, चौहान, राठौर या कछवाहा? इसका राइट आंसर होगा चौहान वंश की। मीराबाई जो है किस वंश की रानी थी? चौहान वंश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महिला रहस्यवादी संत कौन थी? रहस्यवादी पूछा गया है, रौ से रहस्य, रौ से रबिया, रौ से रहस्यवादी और रौ से रबिया, ठीक है। तो महिला रहस्यवादी संत कौन थी? रबिया, याद रखिएगा आपको, ठीक है। अगला है किस सुख गुरु का, सुख नहीं भाई सिख, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना सिटी में। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अमरदास? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन है कि रोशनिया जो संप्रदाय है, रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? यही पूछा है ना क्वेश्चन, रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अकबर, बायजीद, यूसुफ जई या फिर शेख फरीद? इसका राइट आंसर हो जाएगा बायजीद। बायजीद जो है ना वो रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो सूरदास, बैजू और बाबर, यही है ना क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है कि सूरदास, बैजू, बाबर और रामदास एक प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? क्या पूछा गया है कि सूरदास, बैजू, बाबर, रामदास ये सब जो है प्रसिद्ध गायक थे, लेकिन किसके काल में? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, औरंगजेब के काल में, शाहजहां के काल में? इसका राइट आंसर होगा अकबर के काल में। अकबर के काल में सूरदास, बैजू, बाबर, रामदास ये सब जो है एक प्रसिद्ध गायक के रूप में उभरे थे। यहाँ से क्वेश्चन ये ऐसे घुरा करके भी पूछ सकता है कि अकबर के काल में हुए प्रसिद्ध गायक इनमें से कौन नहीं थे? अकबर के काल में हुए प्रसिद्ध गायक इनमें से कौन नहीं थे? अब पता चला ये 3 ऑप्शन दिया है और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि नहीं था, तो दिक्कत आएगा, इसलिए आपको ये चारों याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। चलिए अब ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। 35 क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? भारत में चिश्ती सिलसिला पूछ रहा है भाई। भारत में चिश्ती सिलसिला, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीद या फिर नसीरुद्दीन चिराग ए? भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, यही पूछा गया है ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? समकालीन का मतलब उस समय के मतलब सुल्तान थे दिल्ली के, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक? क्या है कि जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ये पूछा है ना, क्या पूछा है भाई? निजामुद्दीन औलिया, ये क्वेश्चन है ना। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन, दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो वो थे भाई तुगलक जी के, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर, क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जो पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह अजमेर गया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, खिलजी या फिर अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ये पहला सुल्तान था जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के दरगाह अजमेर गया था, ठीक है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, क्या है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि वीर शैव जो कि लिंगायत आंदोलन है, लिंगायत आंदोलन क्या था? वीर शैव लिंगायत आंदोलन क्या था? तो कर्नाटक में एक संप्रदाय है, एक जाति है वहाँ का, हजारों लोगों की भीड़ जो है ना कर्नाटक की सीमा से उभर कर आते हैं और वो जो है मांग करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म है ना, क्रिश्चियन वगैरह धर्म है ना, ठीक उसी प्रकार मेरा भी क्या है? मेरा भी एक धर्म है। क्या है? मेरा भी एक धर्म है और हमें इस धर्म की मान्यता प्राप्त करनी है। और इस अपने मांग के लिए, इस अड़चन के लिए वो जो एकदम अड़े रहते हैं, मांग के लिए अड़े रहते हैं कि भाई नहीं, हमको ये भी एक धर्म है। लिंगायत संप्रदाय को वो सब एक अपना धर्म मान लिए हैं, ठीक है। तो अब ये अलग बात है, उसकी मान्यता है भाई, उसको कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? वीर शैव, ध्यान से पढ़िएगा, वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? अब देखिए वीर शैव लिंगायत आंदोलन जो था, इसको शुरुआत किसने किया था? मतलब इसको जो है उठाया किसने था? कबीर ने, गुरु नानक ने, बांसबन्ना ने या कराईकल ने? तो इसका राइट आंसर होगा बांसबन्ना। किसने किया था? बांसबन्ना ने शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है कि किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, भगवान हर एक सांस सांस में? किसने कहा था? तो भाई ये कबीर के अलावा वचन तो किसी और का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको कबीर नहीं मारना है, ध्यान से पढ़िए। पहले बोल रहा है मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, भगवान हर एक सांस सांस में। किसने कहा है? कबीर ने, नानक ने, चैतन्य ने या फिर सूरदास ने? तो नानक ने कहा ये कथन। किसने कहा है? गुरु नानक जी ने ये कथन को कहा है। सही में क्या? नहीं भाई, गुरु नानक ने नहीं कहा है, कबीर ने कहा है। कन्फ्यूजन हो गया? नहीं, याद रखिएगा, आपको हमेशा के लिए ये कबीर ने कहा है कि किसने कहा कि ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, भगवान हर एक के सांस सांस में। किसने कहा? कबीर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि काशी किस प्रसिद्ध संत का जन्म स्थान है? कबीर का, ठीक है। चलिए, और इस 40 क्वेश्चन में थोड़ा सबको डाउट पूछा रहा है, तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा डाउट है, हालांकि देख लेंगे हम, ठीक है। कबीर या फिर नानक में, दोनों में से कोई होगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि नानक ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखा जाएगा बाद में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।